नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का नवाब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने वर्ष 1765 ईस्वी में नियुक्त किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला भारत का पहला राज्य था पंजाब। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन द्वारा लगाया गया खराज कर किसानों की उपज के कितने हिस्से के बराबर था? तो दोस्तों अलाउद्दीन द्वारा लगाया गया खराज कर किसानों की उपज का 50% था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्के बांध अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पक्के बांध अभ्यारण्य जो है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया का उपनाम क्या है? तो दोस्तों भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया का उपनाम है सिक्कीमीज स्नाइपर। सिक्कीमीज स्नाइपर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बासु परांजपे का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों बासु परांजपे का जो संबंध है वह क्रिकेट खेल से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों पेनगंगा जो है यह गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष 2021 में पहली बार पेश किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजा मानसिंह तोमर ने कहाँ पर शासन किया था? तो दोस्तों राजा मान सिंह तोमर ने ग्वालियर में शासन किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरोई लीली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों सिरोई लीली महोत्सव जो है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1928 की नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो दोस्तों 1928 की नेहरू रिपोर्ट संवैधानिक ढांचे से संबंधित थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों अश्वघोष जो थे ये कनिष्क राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का एक लोकप्रिय कला रूप है? तो दोस्तों पटचित्र चित्रकला शैली जो है यह ओडिशा राज्य की एक लोकप्रिय कला रूप है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकेदमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों साहित्य अकेदमी पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 से की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजार द्वारी महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हजार द्वारी महल जो है यह मुर्शिदाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
मोती का प्राथमिक घटक क्या होता है? तो दोस्तों मोती का प्राथमिक घटक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कहते हैं जीडीपी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेला की मेजबानी कौन सा राज्य करता है? तो दोस्तों वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेला की मेजबानी भारत का हरियाणा राज्य करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो दोस्तों टेबल टेनिस खेल की उत्पत्ति इंग्लैंड देश से हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टॉरस जल डमरू मध्य किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों टॉरस जल डमरू मध्य जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोसर को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों लोसर को एक तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु की एम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो दोस्तों परमाणु की एम कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4A किसको दर्शाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु वर्ष 1227 में हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था? तो दोस्तों गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को वर्ष 2012 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों बिरजू महाराज को वर्ष 2012 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा 73वां और 74वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा संसद द्वारा संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी किस हिमालय से निकलती है? तो दोस्तों घाघरा नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल शासक विजयालय ने तंजावुर में किस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों चोल शासक विजयालय ने तंजावुर में निशुंभ शोधनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऐरावतेश्वर मंदिर जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु वर्ष 1799 में हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बेगम हजरत महल ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो दोस्तों बेगम हजरत महल ने अवध पर शासन किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के किस मैदान में 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में निहित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में निहित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लड में द्रव भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ब्लड में द्रव भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर की गणना कितने वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चों पर होती है? तो दोस्तों शिशु मृत्यु दर की गणना 1 वर्ष के बच्चों की उम्र या फिर इससे कम उम्र के बच्चों की उम्र पर होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, नागानंद की रचना किसने की है? तो दोस्तों नागानंद की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को किस संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है? तो दोस्तों त्यागराज मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला नदी बेसिन कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला नदी बेसिन है गंगा नदी बेसिन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा पर्व को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में गुड़ी पड़वा पर्व को उगादी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है यूरल पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सरला दास का संबंध किस साहित्य से है? तो दोस्तों सरला दास का संबंध ओडिसाई साहित्य से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालपिघनिया नलिकाएं किस संघ की विशेषताएं होती हैं? तो दोस्तों मलपिघनिया नलिकाएं जो हैं आर्थ्रोपोडा की संघ की विशेषताएं होती हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने नागरिकता कानून किस वर्ष पारित किया था? तो दोस्तों भारतीय संसद ने नागरिकता कानून वर्ष 1955 में पारित किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।